मित्रों, क्या आप योगिनी प्रत्यक्ष दर्शन की रहस्यमयी साधना के बारे में जानते हैं? एक ऐसी साधना जो साधक को अलौकिक शक्तियों से जोड़ देती है, अदृश्य जगत के दर्शन कराती है। आज इस वीडियो में जानिए योगिनी दर्शन साधना की संपूर्ण विधि, नियम और चेतावनियां। भारतीय तंत्र परंपरा में योगिनियां कोई साधारण देवी नहीं हैं। ये है दिव्य, रहस्यमयी और अति शक्तिशाली अस्तित्व जो इस सृष्टि के सूक्ष्मतम स्तर पर कार्य करती हैं। 64 योगिनियों का उल्लेख हमें स्कंद पुराण, कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे गूढ़ ग्रंथों में मिलता है। हर योगिनी का एक विशिष्ट स्वरूप, मंत्र और शक्ति क्षेत्र होता है। ये योगिनियां अदृश्य जगत की अधिष्ठात्री हैं, यानी वे शक्तियां जो दृश्य से परे परंतु सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं। जो साधक सच्चे हृदय और समर्पण से इनकी साधना करता है, उसे न केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि उसे इन योगिनियों के प्रत्यक्ष दर्शन तक हो सकते हैं। लेकिन यह कोई सामान्य पूजा नहीं। योगिनी साधना की जाती है विशेष स्थानों पर, जैसे प्राचीन योगिनी मंदिर, श्मशान भूमि या फिर कोई शक्तिपीठ, जहां सूक्ष्म जगत का पर्दा थोड़ा और पतला हो जाता है और योगिनियां स्वयं प्रकट हो सकती हैं। योगिनी साधना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, ये एक आह्वान है उस सूक्ष्म लोक की शक्तियों को बुलाने का, और इसलिए इसकी तैयारी भी उतनी ही गहन और पवित्र होनी चाहिए। सबसे पहले शुद्धता। साधना से पहले शरीर, मन और विचारों की पूर्ण पवित्रता अनिवार्य है। क्रोध, लालच, वासना, इनसे साधक को स्वयं को पूरी तरह मुक्त करना होता है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को मौन, एकाग्र बनाएं। स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा स्थान जहां शक्तियां जागृत हों, कोई प्राचीन योगिनी मंदिर, श्मशान भूमि, तंत्र साधना स्थल या फिर एकांत जंगल जहां प्रकृति की मौन ऊर्जा बहती हो। समय भी साधना की सफलता की कुंजी है। अष्टमी, नवमी या पूर्णिमा की रात को जब घड़ी रात के 12 बजाए, उस वेला में साधना प्रारंभ करें। यह समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा साधक से संवाद कर सकती है। साधना से एक दिन पूर्व व्रत धारण करें, केवल एक बार फलाहार लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे शरीर की ऊर्जा ऊपर उठती है, जिससे साधना अधिक प्रभावशाली होती है। अब आता है संकल्प। साधना से पहले हाथ में जल लेकर अग्नि या दीपक के सामने संकल्प लें। संकल्प में बोले कि मैं अमुक योगिनी के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा से यह साधना कर रहा हूँ। हे योगिनी माता, कृपा कर प्रकट हो और मुझे अपने दर्शन प्रदान करें। यही संकल्प साधना को शक्ति देता है और आपके अंतर मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी सामग्री की जो योगिनी साधना को जागृत करती है। हर वस्तु, हर तत्व इस साधना में प्रतीक होता है उन ऊर्जाओं का जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। साधना सामग्री। लाल या काले वस्त्र, ये रंग हैं तांत्रिक ऊर्जा के, शक्ति और रहस्य के प्रतीक। काले तिल, शुद्धता और नकारात्मकता को दूर करने वाले। घी का दीपक, साधना के दौरान अखंड जलता रहे, यह आपके और योगिनी ऊर्जा के बीच सेतु बनाता है। गुलाल और फूल, विशेषकर लाल रंग के, जो मां की कृपा को आकर्षित करते हैं। चमेली का इत्र वातावरण को सुगंधित करता है और सूक्ष्म शक्तियों को आमंत्रित करता है। हवन सामग्री। यदि आप अग्नि हवन कर रहे हो तो विशेष जड़ी बूटियां, गूगल, लोबान आदि रखें। यदि संभव हो तो योगिनी यंत्र अपने सामने रखें। यह यंत्र उस विशेष योगिनी की ऊर्जाओं को केंद्रित करता है। जप के लिए माला का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष की माला शक्ति और संतुलन देती है, जबकि त्रिफला माला तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। अब बात करें आसन की।
साधना के लिए आपको बैठना है काले कंबल, चामुंडा आसन या काले कपड़े के आसन पर। मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। ये दिशाएं साधना में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करती हैं। ध्यान रखें, आसन स्थिर और आरामदायक हो ताकि आप घंटों तक बिना विचलित हुए साधना कर सकें। याद रखें, हर वस्तु, हर दिशा, हर सुगंध योगिनी की उपस्थिति को आमंत्रित करती है। इसलिए हर चीज को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सजाएं। अब आरंभ होती है वह रहस्यमयी यात्रा जहां साधक और योगिनी के बीच का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। सबसे पहले पंचमुखी घी का दीपक प्रज्वलित करें, चारों दिशाओं में धूप करें। इससे स्थान की शुद्धि होती है और ऊर्जा केंद्रित होती है। ध्यान रखें, यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, यह उस सूक्ष्म लोक का द्वार खोलने की प्रक्रिया है। दूसरा, दिक्पालों का आवाहन। इस साधना में चारों दिशाओं के रक्षक देवताओं को आमंत्रित करें। यह साधना स्थल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है ताकि कोई बाहरी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा साधना में हस्तक्षेप न कर सके। योगिनी ध्यान। अब आंखें बंद करें और श्वास को शांत करें। कल्पना करें, एक दिव्य तेजस्वी नारी शक्ति आपके सामने प्रकट हो रही है। उनका स्वरूप तेज से दमक रहा है, नेत्रों से कृपा और ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यही है आपकी साध्य योगिनी, उनका ध्यान, उनका आह्वान, यही आपकी साधना का मूल है। मंत्र जप। अब प्रारंभ करें मंत्र जप। यह वह कंपन है जो आपको योगिनी से जोड़ता है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं योगिनी नमः। या यदि आप किसी विशेष योगिनी की साधना कर रहे हैं तो उनका बीज मंत्र लें, जैसे उद्यान योगिनी का विशेष मंत्र। मंत्र का जप 108 बार से शुरू करें और अनुभव बढ़ने पर 1008 तक ले जाएं। जप का समय रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी घड़ी। तर्पण और हवन यदि स्थान खुले में हो। मंत्रों के साथ तिल और घी को अग्नि में अर्पण करें। हवन से वातावरण में सूक्ष्म शक्तियां और भी अधिक सक्रिय हो जाती हैं। योगिनी ऊर्जा को आप तक आने में सरलता होती है। दर्शन अनुभव। अब साधना के मध्य या अंत में आप किसी अलौकिक अनुभव को महसूस कर सकते हैं। साधना के समय एक विशेष सुगंध, एक कंपन, एक तेज प्रकाश या ध्यानावस्था में किसी देवी का आभास, यह योगिनी की उपस्थिति का संकेत है। कभी कभी योगिनी स्वप्न में प्रकट होती हैं या ध्यान में कोई संदेश देती हैं। ऐसे में डरे नहीं, विचलित न हो, बस ध्यान में रहें और स्वीकार करें। यही है वो क्षण जब साधक और योगिनी के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। जैसे ही आपकी साधना पूर्णता की ओर बढ़े, उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव हो, उस क्षण को हल्के में न लें। यह कोई सामान्य मिलन नहीं, यह आत्मा और शक्ति के मध्य हुआ एक पवित्र संवाद है। साधना के अंत में योगिनी माता को हृदय से धन्यवाद दें। नेत्र मूंद कर कहें, हे देवी, आपने मुझे स्वीकार किया, आपकी कृपा अनंत है, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। कृतज्ञता ही वह ऊर्जा है जो आपको अगली साधना तक मार्गदर्शन देती है। थोड़ा सा मीठा फल या दूध अर्पित करें, ये प्रेम का प्रतीक है। यह अर्पण दिखाता है कि साधक केवल शक्ति को नहीं, देवी को प्रेम और भक्ति से देखता है। यह साधना अत्यंत गुप्त होती है, कभी भी इसका अनुभव, मंत्र या प्रक्रिया सार्वजनिक न करें। तंत्र परंपरा कहती है, जो साधना को प्रकट करता है, साधना उससे दूर हो जाती है। साधना के बाद 3 दिन तक ब्रह्मचर्य, मौन और सात्विकता का पालन करें। मांस, मद्य, तामसिक भोजन से दूर रहें। इस अवधि को ऊर्जा की स्थिरता का समय कहा जाता है। जो आपने साधना में प्राप्त किया है, वो इन 3 दिनों में आपके जीवन में फलित होता है। यह समापन है, लेकिन वास्तव में यह शुरुआत है उस मार्ग की जहां योगिनी साधक को धीरे धीरे उच्चतर तांत्रिक जगत की ओर ले जाती हैं।
तो यदि आपने इसे श्रद्धा से सुना है तो अब यह केवल एक वीडियो नहीं रहा, यह बन गया है एक आह्वान आपके भीतर सोई शक्ति को जगाने का। अब एक अंतिम बात और शायद सबसे जरूरी है, योगिनी साधना कोई सामान्य पूजा नहीं है। यह अत्यंत शक्तिशाली, ऊर्जावान और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसमें साधक सूक्ष्म लोक की सजीव शक्तियों से जुड़ता है। इसलिए यदि आप अनभिज्ञ हैं, मन अस्थिर है या साधना के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कृपया यह साधना न करें। साधना के दौरान भय की अनुभूति हो सकती है, भ्रम या अनजानी छवियां प्रकट हो सकती है, मन विचलित हो सकता है। ऐसे समय में घबराएं नहीं, शांत रहें, श्वास को नियंत्रित करें और अपने संकल्प को याद रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पास कोई योग्य मार्गदर्शक तांत्रिक गुरु नहीं है तो यह साधना अकेले न करें। गुरु की उपस्थिति सुरक्षा भी है और मार्गदर्शन भी। याद रखें, योगिनी शक्ति मां के समान है। यदि आप सच्चे हैं तो वो स्वयं आपकी रक्षा करेंगी, लेकिन यदि आप लापरवाह हैं तो साधना से हानि भी हो सकती है। अगर आपको ये योगिनी साधना ज्ञानवर्धक और अनुभूतिपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस रहस्यमय मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई, प्राचीन और गूढ़ साधना के साथ। तब तक के लिए जप करते रहिए, जागते रहिए और शक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव।